मुहल्लक कोरोना वायरस के जिस्म पर असरात बचाव कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान और चीन समेत दुनिया भर में 50 ममालिक में नोवल कोरोना वायरस से 82,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, जबकि 2800 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं, जबकि 32,000 से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। इस वायरस से होने वाला मरज यानी कोविड-19 ज्यादा जानलेवा नहीं बल्कि सेहतयाबी की शरह ज्यादा है। ताहम ज्यादा उम्र या पहले से किसी बीमारी के शिकार अफराद में इसकी शिद्दत ज्यादा हो सकती है और हलाकतें भी ज्यादातर ऐसे लोगों की हुई हैं जिनकी उम्र ज्यादा थी या पहले से ही किसी बीमारी का शिकार थे। इस वायरस से मुतासिर मरीज में सबसे पहले बुखार जाहिर होता है और ये नोवल कोरोना वायरस की सबसे आम अलामत है। वुहान यूनिवर्सिटी के जोंगनान अस्पताल की एक हालिया तहकीक में 1400 के करीब मरीजों का जायजा लेने के बाद इस वायरस से मुताल्लिक अलामत के उमूमी रुझान की शनाख्त की गई। नताइज से मालूम हुआ कि 99% मरीजों को तेज बुखार का सामना हुआ, जबकि 50% से जायद को थकावट और खुश्क खांसी, 1/3 को मसल्स में दर्द और सांस लेने में मुश्किल पेश आई। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक अलग तहकीक में बताया गया था कि इस नए कोरोना वायरस के 800% केसेस की शिद्दत मुतदिल होती है, 15% में शदीद, जबकि 5% संगीन हद तक बीमार हो जाते हैं। मरीजों की ये अलामत दिन ब दिन किस तरह आगे बढ़ती है? पहला दिन मरीज को बुखार होता है, इसके अलावा थकावट, मसल्स में दर्द और खुश्क खांसी की शिकायत का इम्कान भी होता है। बहुत कम अफराद को 1 या 2 दिन पहले हैजे या कै की शिकायत भी हो सकती है। 5वां दिन इस मरहले में मरीज को सांस लेने में मुश्किल का सामना हो सकता है, खुसूसन अगर वो मुअम्मर है या पहले से किसी बीमारी का सामना कर रहा है। 8वां दिन इतने दिन में संगीन केसेस वाले 15% मरीजों के फेफड़ों में मवाद जमने लगता है, जिसकी वजह से फेफड़ों में हवा भरना मुश्किल होता है और इस दौरान खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ARDS नामी ये आर्जा अक्सर जानलेवा साबित होता है, जबकि निमोनिया होने का खतरा भी पैदा होता है। 10वां दिन अगर मरीज की अलामत की शिद्दत बढ़ रही हो तो यह वक्त होता है जब मरीज को मुमकिना तौर पर ICU में दाखिल कर दिया जाता है। ऐसे मरीजों को पेट में ज्यादा दर्द और खाने की ख्वाहिश खत्म जैसी कैफियत का सामना हो सकता है। ताहम बहुत कम तादाद में लोगों की हलाकत होती है, क्योंकि इस वक्त नोवल कोरोना वायरस के शिकार अफराद में अमवात की शरह 2% के करीब है। 17वां दिन ये वो दौरानिया है जब औसतन वायरस के शिकार अफराद सेहतयाब हो जाते हैं या होने लगते हैं और उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया जाता है। ये ख्याल रहे कि जरूरी नहीं कि वायरस की अवलीन अलामत इसी वक्त सामने आ जाएं जब कोई उसका शिकार हो। दर हकीकत अलामत सामने आने का दौरानिया 1 से 14 दिन तक होता है, जिसके दौरान मरीज खुद को सेहतमंद समझकर दीगर अफराद को भी इस वायरस से मुतासर कर सकता है। मगर जब अलामत जाहिर होती हैं तो ये निमोनिया से मिलती जुलती होती हैं, मगर शिद्दत ज्यादा होती है, क्योंकि निमोनिया अमूमन बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है। वायरस आखिर किस तरह लोगों में मुंतकिल होता है? ऐसा माना जाता है कि यह वायरस चमगादड़ से पहले किसी मामालिया जानदार मुमकिना तौर पर पेंगुइन में मुंतकिल हुआ और फिर वुहान में इंसानों में पहुंच गया, जिसके बाद से ये एक दूसरे फर्द में मुंतकिल होता है। जब मुतासरा फर्द खांसता या छींकता है तो मुंह से नन्हे ज़रात का खराज होता है, जिसमें वायरस मौजूद होता है, जो नाक, आंखों या मुंह के जरिए दूसरे फर्द में मुंतकिल हो जाता है। दर हकीकत साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि यह वायरस फ्लू की तरह एक से दूसरे फर्द को मुतासर कर सकता है और इसी वजह से मुमकिना तौर पर बहुत तेजी से फैल भी रहा है। और चूंकि ऐसे केसेस भी सामने आ चुके हैं जिनमें मुतासरा फर्द खुद को सेहतमंद तस्वर करते हुए वायरस को दीगर तक मुंतकिल कर रहा होता है, तो इसकी रोकथाम साइंसदानों के लिए बड़ा चैलेंज है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक तहकीक में ये इम्कान भी जाहिर किया गया था कि जिस्म से खारिज होने वाले फुजले से भी ये वायरस दीगर अफराद में मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि कुछ मरीजों के फुजले में इस वायरस को दरियाफ्त किया गया था। मगर फिलहाल ये यकीन से कहना मुश्किल है कि वाकई ही इससे वायरस एक से दूसरे फर्द में मुंतकिल हो सकता है या नहीं, और मजीद तहकीक की अभी जरूरत। बुनियादी हिफाजती इक़दाम। आलमी इदारा सेहत ने इस वायरस से महफूज रखने के लिए चंद इक़दाम तजवीज़ किए हैं। अपने हाथों को ज्यादा धोना आदत बना ले, क्योंकि इससे हाथ की सतह पर मौजूद वायरसेस मरने का इम्कान ज्यादा हो जाता है और आपको कोरोना वायरस समेत मुतअद्दिद अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। खांसते हुए या छींकते हुए दूसरे अफराद से दूरी रखें। अगर आप बीमार हैं तो दूसरों को इससे बचाएं। आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। आपके हाथ मुतअद्दिद चीजों को छूते हैं और वायरस से भर जाते हैं। हाथों से ये वायरस आंखों, नाक या मुंह के जरिए जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। खाने पीने में खूब एहतियात बरतें। गोश्त को काटने के लिए अलग कटिंग बोर्ड और छुरियों का इस्तेमाल करें। कच्ची और पकी हुई ग़िज़ा को छूने के बाद हाथों को धोएं। तहम ख्याल रहे कि वबा से मुतासरा इलाकों में भी गोश्त खाना महफूज है, अगर वो अच्छी तरह और मुनासिब तरीके से पकाया गया है।